लियो का स्टार्ट। हाँ, आज हम लियो का स्टार्ट करेंगे। हाँ, मगर ये चार्ट किसी का भी है ना? ये तो हाँ, 11th बॉर्न है। किसी का 11 नंबर का एसेंडेंट है, लेकिन मैं यहाँ पे हर हाउस में घुमाऊंगी। ओके। ठीक है। अभी फर्स्ट हाउस में लियो राशि का मतलब क्या है, पहले तो वो बता देती हूँ। लियो राशि का सिंबल्स क्या है, देखा है आपने? राशि के इसमें हाँ सिंबल्स जी। कौन है? आई थिंक वो है, टाइगर है। लॉयन। लायन। तो वो तो जंगल का राजा है। जी। तो आदमी की जो जैसे जो होगा व्यक्ति, कैसा पर्सन होगा? सन काफी बोल्ड। है, सूर्य की एनर्जी लेके चल रहा है वो। हाँ जी। और लॉयन कैसा होता है? जंगल का राजा, यानी कि अपने घर में राजा समझेगा अपने आप, या कहीं पर ट्रू। भी अपने आप को राजा समझेगा। जी। यहाँ पे ना एक खास बात है कि अगर किसी की राशि है, तो उसको यही फील कराना है हमें कि तू राजा है और तू बहुत कुछ कर सकता है। तब वो इंसान थोड़ा जल्दी आगे बढ़ेगा। हाँ हाँ। मैंने एक देखा है कि कई लोग पर्सन है ना, सिंह राशि वाले, होते दबंग है या सिंपल, जैसे आगे बढ़ते हैं, सब कुछ अथॉरिटी भी रहती है, लेकिन वो फैमिली के लिए होके रह जाते हैं। क्योंकि फादर ट्रू। है ना, फादर क्या करते हैं? घर की प्रोटेक्शन करना, घर का ध्यान रखना, उस चीजों में भी रहते हैं ना। जी। तो इनको ये बोला जाता है, ईगो तो रहेगा ही व्यक्ति के अंदर, करेज भी रहेगी, हिम्मत भी बहुत रहेगी। बस यही सिंबल ध्यान रखना है कि तुम राजा हो तो राजा की तरह रहना है। ये याद दिलाना है जिसका भी लगन में सिंह राशि आएगी, या जिसका नाम में जी। राशि आती है, उनके लिए स्पेशल है। राइट। ठीक है। अब फर्स्ट हाउस में आएगा, वो मैंने आपको बता दिया, ये सेल्फ का होता है। तो इसमें कैसे फील करना है। सेकंड हाउस में आएगा। अब सेकंड हाउस किसका है? मर्क्यूरी। फैमिली है अच्छा, आप वो पूछ रहे, हाँ जी। और वाणी है। तो वाणी है। कैसी होगी व्यक्ति की? काफी प्रोमिनेंट। रोबदार। काफी अथॉरिटेटिव। हाँ, बोलेगा कैसे, थोड़ा सा क्रूर भी हो सकती है वाणी, क्योंकि सूर्य की एनर्जी लेके चल रहा है। यहाँ पे इसको पैसा बचेगा, मनी बचेगी, सेविंग होगी। नहीं, ये किंग की तरह जिएगा। नहीं, सेविंग तो होगी ना, देखो ना, फिक्स राशि है। ओके। स्थिरता तो आएगी, स्टेबिलिटी, पैसा जुड़ेगा यहाँ पर। वो बात की बात है कि प्लैनेट कौन सा बैठा है यहाँ पर। अगर चंद्रमा बैठेगा, शनि बैठेगा तो खराब कर देगा। चंद्रमा है तो वो चलता रहेगा पैसा, लेकिन शनि होगा तो खराब कर देगा, क्योंकि वो उसका दुश्मन राइट। है। बट अभी हम स्थिर राशि की बात कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी। जिनका भी 4 नंबर का लगन है, सपोज उनके पास है ना ये सन है, तो यहाँ पर ये फादर की भी एनर्जी लेके चल रहा है। तो फादर का पैसा बहुत रहेगा इनके पास। फादर के पास लीड। पैसा रहेगा, या फादर का जो पैसा होगा वो आगे वो यूज कर सकते हैं। अभी तक जो मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है ये चीजें, आप भी आप चेक करना, किसी का भी 4 नंबर का लगन हो तो यहाँ पर उस व्यक्ति के पास पैसा है या नहीं, ये पता चल जाएगा आपको। ठीक है। आप थर्ड हाउस में आएंगे तो यंगर सिबलिंग्स। पड़ोसी का भी आता है ये थर्ड हाउस, और ब्रदर सिस्टर भी आते हैं। तो जो ब्रदर सिस्टर हैं वो कैसे होंगे? करेजियस होंगे, ईगोइस्टिक होंगे। जी। पड़ोस में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट वाला पर्सन हो सकता है। ओके। पड़ोसी ना अपने आप को राजा समझेंगे, हमसे बढ़िया कोई नहीं है। छोटे बहन भाई भी। ठीक है। जी। फोर्थ हाउस में अगर आएगा तो सिंह राशि, मदर अथॉरिटिव रहेगी, इगोइस्टिक हाँ रहेगी। जी। ये फैमिली में जो ये पर्सन होगा,
ये फैमिली में अपनी अथॉरिटी चला सकता है, क्योंकि सिंह राशि कहाँ पे आ गई? 4th हाउस में। 4th हाउस में। ठीक है, तो ये पर्सन जो है ये भी चला सकता है अपनी। अब यहाँ पे आ गया 5th हाउस। 5th हाउस में ये क्या होता है? बच्चे के लिए होता है, चाइल्ड के जी। लिए, एजुकेशन, लव अफेयर। तो ओके। अपने जो भी लव पार्टनर होगा उसके ऊपर अथॉरिटी चला सकता है, इगोस्टिक हाँ रहेगा उस जी। टाइम अपने लव रिलेशनशिप में। बच्चे अथॉरिटिव रहेंगे, हम्म। पंचम राशि है। और पढ़ाई में भी अच्छा इंसान रहेगा, फिक्स्ड है ना साइन, हाँ पढ़ाई जी। में स्टेबिलिटी रहेगी। और क्या होता है 5th हाउस? 5th हाउस में और होता है, पूर्व पुण्य पितृ कर्म, हो। पितरों का होता है। हाँ जी। तो कृपा रहेगी, क्योंकि सूर्य जैसा प्लैनेट बनेगा इसका, तो पूर्व पुण्य कर्म भी अच्छे होंगे। ओके। 6th हाउस में 5 नंबर की राशि आएगी। हाँ जी। यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे मामा है, मासी है, गवर्नमेंट सर्वेंट में हो सकते हैं, ये खुद व्यक्ति जॉब कर सकता है गवर्नमेंट में, क्योंकि छठा भाव सेवा का है, ओके। तो जॉब कर सकता है। या कोई ना कोई हाँ जी। कब? सरकारी मैटर भी हो सकते हैं लाइफ में, कोई लीगल मैटर्स वगैरह। जैसे इसमें लोन और डेट्स भी होते हैं, तो क्योंकि ये तो सूर्य की सरकारी राशि और फिक्स्ड है, तो वो नहीं होगा। लोन तो अगर वो डिपेंड करता है ग्रह ग्रह कौन से क्या बैठे हैं, कि लोन तो हर कोई ओके। लेता है आज के टाइम पे। ऐसा कौन सा व्यक्ति जो कर्जा नहीं लेता? ट्रू। हाँ, ये हो सकता है कि इनके फिक्स हो जाते हैं, स्टेबिलिटी, यानी कि लोन जो लिया है वो फिक्स हो जाएगा। हेलो पंकज जी। हेलो ओह, बबीता जी। पंकज जी। हेलो नमस्कार सनी जी। पंकज जी। नमस्कार नमस्ते। सनी जी। दो आज तो दो दो ज्ञान की देवियां सामने बैठी हैं। अब देखो यहाँ 7th हाउस में आया है, हाँ जी। तो पार्टनर कैसा होगा? पार्टनर भी अथॉरिटेटिव होगा क्या? यस, इगोइस्टिक भी हो सकता है, अथॉरिटिव हो सकता है। और देखो सन जो होता है ना यहाँ पे, लियो राशि जो है राजा की है, तो रॉयल राशि हो गई, तो जो पार्टनर होगा ना बड़ा रॉयल होगा। एंड रॉयल सिर्फ वेज में होते हैं, या सिर्फ चाल ढाल में रॉयल है, या वैसे भी? कईयों की आ, पर्सनैलिटी देखो, यहाँ पे अभी हम सिर्फ लियो राशि का ही हम समझ के चल रहे हैं फिलहाल। अगर ये राशि खराब हो जाती वो रॉयल नहीं रहेगा ना फिर। लेकिन थोड़ा बहुत पर्सनालिटी रॉब उसका, एटीट्यूड जो होता है ना वो वही दिखेगा, भले ही वो कुछ हो ना, मतलब दिखता कुछ और है होता कुछ और है। ओके। अपीयरेंसेस है। हाँ, मतलब चाहे पैसे हो ना हो, उसने रॉयल्टी दिखानी है बिना बात के। यस, हम्म। क्योंकि वो उसकी पहचान है ना, जो ये राशि ने दे दी पार्टनर की पहचान, वो तो वही करेगा ना काम। हम्म। वो चीज है, वो अपना एटीट्यूड तो खत्म, राशि अपना एटीट्यूड तो खत्म नहीं करेगी ना। हम्म। जी। बिजनेस कैसा रहेगा? सरकारी से लिंक रहेगा, गवर्नमेंट से रिलेशन, गवर्नमेंट से रिलेटेड वाले बिजनेस रह सकते हैं। तो पंचम भाव जो होता है 5th हाउस, जो 5th राशि है जी, काल पुरुष के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये पंचम भाव की राशि आ गई एजुकेशन से रिलेटेड। तो ये हो सकता है कि पार्टनर जो है हमारा एजुकेशन से रिलेटेड भी हो सकता है, जैसे टीचर वगैरह, आप उससे भी कोरिलेट कर सकते हैं। ओके। अब 8th हाउस में आएगी पंचम राशि।
लियो राशि 8th हाउस में। ससुराल जी। वाले कैसे रहेंगे? एग्रेसिव, करेजियस, इगोइस्टिक, डोमिनेटिव। ससुराल वाले सोचेंगे हम ही सब कुछ है और कोई कुछ नहीं है, हमारी चलेगी। 9th हाँ जी। हाउस, 9th फादर, फादर का है। हाँ जी। हायर एजुकेशन हो जाएगी यहाँ पर। तो फादर अथॉरिटिव रहेंगे, हाँ जी। डोमिनेटिव रहेंगे। अच्छा, जो लियो राशि है ना, म- सूर्य हाँ की है, जी। तो ये इसके जो देवता होंगे वो श्री राम रहेंगे। तो दैट मीन्स जे जो भी है उसको तो वैसे ही मदर भी डोमिनेटिंग है, फादर भी डोमिनेटिंग है, खुद भी डोमिनेटिंग है, तो कितना क्लैशेस वगैरह भी होंगे क्या? नहीं नहीं, यहाँ पे वो तो हर हाउस के अकॉर्डिंग रहेगा ना। 5 नंबर की राशि सारे भावों में थोड़ी रहेगी, जहां पे आएगी वहां पे वो काम करेगा। ओके। अभी तो 9th हाउस की बात हो रही है यहाँ पे, तो फादर रहेंगे डोमिनेटिव, जो उसका बॉस होगा, जॉब जहां करेगा पर्सन, तो वहां से इश्यूज रहेंगे, क्लैशेस रहेंगे, क्योंकि 9th हाउस हमारे बॉस भी हैं। ओके। और क्या रहेगा? धार्मिक यात्राएं कर सकता है व्यक्ति। धार्मिक। हाँ जी। अब 10th हाउस में अगर सन आएगा तो करियर में गवर्नमेंट जॉब कर सकता है, हाँ जी। या गवर्नमेंट से रिलेटेड बिजनेस हो सकता है। उसका कर्म ही यही है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करे। तो अपना काम भी तो कर सकता है, सूरज तो सिर्फ अथॉरिटी देता है ना। यस, लेकिन वो सन से रिलेटेड ही काम करेगा। नहीं, सन से उसका रिलेटेड तो कर्म यहाँ देगा, जुड़ अगर गया। मान लो कोई बहुत बड़ी कंपनी खोल के बैठ गया, जैसे अंबानी हो गए, या इनका हाँ, सूर्य भी तो प्रबल होगा तभी यहाँ तक पहुंचे। तो लेकिन सूर्य से लिंक तो हमेशा रहता है ना, सरकार से तो लिंक रहता है अंबानी का, उसके बिना तो उसका काम गुजारा ही नहीं है। सारी उसकी अप्रोच लियो है वो क्या? यस, अगर पता नहीं, लेकिन मैं बता रही हूँ, वैसे अडानी है, बिरला है, ये सबके लिंक है गवर्नमेंट से, इनके तो लोन भी माफ हो जाते हैं। हाँ वो भी, और जो भी इनको बिजनेस मिलते हैं नेशनल और इंटरनेशनल सारे हाँ, गवर्नमेंट बेस्ड हैं। इसीलिए सन की जरूरत पड़ सकती है। हम्म। और लियो क्या है? राजा भी है, तो राजा से मदद मांगेंगे ना, जो देश का प्रधानमंत्री होगा वो राजा है। ठीक है। अब 11th हाउस में आएगा सन, फादर इच्छा पूरी करेंगे बच्चे की, हाँ जी। और बड़े बहन भाई पूरी कर सकते हैं इच्छाएं। हम्म। दोस्त कैसे रहेंगे? इगोस्टिक, फादर भी इगोस्टिक रहेंगे, डोमिनेटिव रहेंगे, फ्रेंड्स भी ऐसे रहेंगे, और बड़े बहन भाई भी, बट रॉयल रहेंगे। और जो भी दोस्त बनेंगे अच्छे होंगे, अच्छी सोसाइटी से होंगे, जो फ्रेंड सर्कल रहेगा। जी। अब 12th हाउस में लियो राशि आएगी तो 12th में आएगी तो इनका कल्चर चेंज होगा, मूव करेंगे। नींद कम आएगी, एग्रेसिव प्लैनेट है, हम्म। एग्रेसिव प्लैनेट है, तो नींद का कम आना, रूट प्लैनेट हो गया ना। आंखों की और आंखों की जो समस्या, क्या? आई से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है। यस, आई से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है। दूसरा, हस्बैंड वाइफ में ईगो क्लैशेस रहेंगे, ये बेडरूम हाउस भी है। चाहे घर से बाहर लिविंग एरिया में कैसे भी हो, बेडरूम में आते ईगोस्टिक हो जाएगा पर्सन। ठीक है। इन्होंने जब आइस का बोला, आइस कैसे डिटरमिन करते हैं यहाँ पर? देखो, ये वो आपका फेस हॉस्पिटल है, था। मैं आपको बताती हूँ। ये पुरुष, ये जो पर्सन है, ये पर्सन का फेस है। यहाँ पे राइट। इसकी ये राइट आइज है, ये लेफ्ट आइज है, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। यहाँ पे हार्ट का सिस्टम आ जाता है, यहाँ पे पैर है।
लेग, ये थाइज आ जाती है। फीट भी यहाँ आता है पैरों का, वो मैं आपको राशि के अकॉर्डिंग सिखा दूंगी कौन सा हिस्सा कहाँ पे आता है, लेकिन ये राइट ये लेफ्ट का हिस्सा आता है। जैसे कि ये हम कवर करते हैं इसमें, ये राइट हिस्सा है, ये लेफ्ट है। तो अगर प्लैनेट यहाँ पे ज्यादा है और 9 नंबर की राशि आ गई, तो लेफ्ट पैर में ज्यादा पेन हो रहा होगा उसको, हम प्रिडिक्शन ऐसे देते हैं। हाँ वो डिपेंड करता है मैलेफिक प्लैनेट। कई बोलते हैं ना लकवा आधे शरीर में आ जाता है, पूरे शरीर में नहीं आता है, एक हाथ चलता रहता है और एक हिस्सा बंद रहता है। जी। तो ये हमें देखना पड़ता है कि ग्रह कहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, कौन से हिस्से में कर रहे हैं। अभी ये बताइए, लियो राशि का समझ आया? अभी मैंने ज्यादा हाँ जी। डिटेल में नहीं कराया, छोटा सा ही है, इसको आपको रिवाइज करके देखना पड़ेगा थोड़ा, हाँ जी। क्योंकि डिटेल तो बहुत जिस- ज्यादा है। वो तो एक एक दो दो घंटे तक खत्म नहीं होगी, ये शॉर्टकट में ही सिखाया है बस। ठीक है। आपके और कोई क्वेश्चन? जैसे 8th हाउस में विंडफॉल भी है, डाउरी भी है, तो क्योंकि लियो अथॉरिटेटिव भी है तो उनको खूब सारी डाउरी मिलेगी। मिल सकती है। जैसे आपने कहा कि बाकी सिचुएशन है, बाकी यस। प्लैनेट्स कौन से बैठे हैं, सो ऑन। हाँ जी। तो जब हम इनको ऐसा देख रहे हैं कि हम एनालाइज कर रहे हैं कि अलग अलग हाउस में क्या डोमिनेंस है, मगर हम लोग किसी लियो को सिर्फ इस बेसिस पे कुछ नहीं बता सकते। नहीं, बस हाँ उसका करेक्टर आपको समझ आ जाएगा कि पर्सन है क्या। अगर सिंह राशि है तो ये पर्सन किसी को नहीं समझेगा अपने आगे, ये बोलेगा मैं ठीक हूँ। अथॉरिटी आ गई ना इसके ऊपर, राजा बन गया ये तो। Sure. प्रधानमंत्री किसी से सलाह लेता है क्या? देश की करेंसी चेंज कर दी, सब कुछ कर दिया, वो तो अपनी तो मर्जी से। अष्टम अष्टम में अगर उस जगह अपना ये ग्रह भी अपने काम करते हैं या राशि राशि काम करती है? दोनों ही काम करते हैं, ग्रह अपना काम करेंगे, राशि अपना काम करेगी। अब जैसे पंचम में मेरा सूर्य ही है और वहां पे कोई नहीं बैठा हुआ, तो फिर? आपका सूर्य यहाँ है, पंचम भाव का अरे तो स्वामी एट्थ में चला गया है। हाँ। तो जो भी पंचम के एट्रीब्यूट है वो एट्थ में चले गए, लॉस में चले गए। तो अच्छा। एजुकेशन में लॉस हुआ है, ओके। आप हुआ है बताइए। हुआ है। एजुकेशन हुआ में है लॉस, हुआ है। लव में हुआ है। लॉस होना। वो 5वें में लव कहाँ से आ जाता है? पंचम भाव लव रिलेशनशिप भी है, अच्छा। ठीक है। तो जो भी हम्म। पंचम भाव के एट्रीब्यूट होंगे वो यहाँ पर चले गए। वो चलो लॉस होता नहीं होता बात अलग है, बट यहाँ पे आपका ना गुरु भी बैठा हुआ है कुंडली में, तो ये भी हम्म। 12वें का स्वामी भी बैठ गया पंचम भाव के साथ। तो लॉस का स्वामी दोनों, ये खर्चा है ना 12वां, हम्म। खर्चे का स्वामी लॉस का स्वामी भी पंचम के साथ बैठ गया, तो डबल लॉस करा दिया। यानी कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, स्टडी में या कुछ भी है, कहीं ना कहीं लॉस जरूर होगा। अच्छा, तो मतलब डिग्री लेने का कोई फायदा नहीं है, डिग्री ना ही लो? यस। डिग्री कैसे मिली है आपको बताओ? तो मैं क्या आगे भी डिग्री ना लूं ना, इसका मतलब? टेंथ अब ट्वेल्थ मैं की सोच डिग्री रहा था। आपको नॉर्मल मिली है, ये बताओ पहले। हाँ हाँ, कंपार्टमेंट तो के साथ मिली गई थी। क्या? एक आधी कंपार्टमेंट थी, ज्यादा नहीं थी। तो यानी कि लॉस तो हुआ है ना बीच बीच में। हम्म। तो ये चीज देखी जाती है। अब मेरी देखो, मेरी तो कुंडली में क्या है, यहाँ पर शनि बैठा है और यहाँ पे 10 नंबर की राशि है। इस पंचम भाव को कोई नहीं देख रहा, शनि अपने ही भाव को देख रहा है। भले ही मैंने बहुत कम नंबर से पास हुई हूँ, लेकिन टेंथ मैंने बिना कंपार्टमेंट के पास करी है, क्योंकि नहीं, 10th शनि तो मैंने अपने ही बिना भाव को देख कंपार्टमेंट रहा के है। करी थी। 12th में आई थी कंपार्टमेंट। हाँ जो भी है, पंचम भाव 12वीं तक का ही आता है ना। तो एजुकेशन का लॉस नहीं हुआ मुझे, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि शनि अपनी ही ओके, राशि को फिर देख रहा है। 12वीं के बाद कौन देता है फिर, गुरु? नहीं नहीं, फिर 9th हाउस की राशि आती है, हायर एजुकेशन। हम्म। यहाँ पे आपका केतु बैठा है। हम्म। केतु काम क्या होता है? कट करने का। तो हायर एजुकेशन के लिए हम्म। भी गए तो भी प्रॉब्लम आई होगी। हम्म। बिल्कुल सही। ये चीज देखनी सत्यवती। पड़ती है।
लेकिन गुरु और आपका यहाँ पे बुध और शुक्र बैठा है ना, पढ़ाई तो फिर भी कराएगा। अब आपने ओकल्ट की पढ़ाई कर रही है तो ओकल्ट की पढ़ाई आपको खराब नहीं करेगी। हाँ, दूसरी पढ़ाई करने जाओगे ना तो लॉस कर देगा। ओकल्ट की आपकी फायदेमंद रहेगी। तो लेकिन उसमें डिग्री तो नहीं है ना, ये गुड सर्टिफिकेशन ही तो है। तो आपको जो पता सर्टिफिकेट नहीं मिले उनके, हुए हैं ना। हाँ वो भी पता नहीं उनके पास अथॉरिटी है देने की नहीं है। बट अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ करने की कोशिश करोगे तो शायद उसमें ना मिले। हम्म, क्योंकि जो सूर्य है वो 8th हाउस में बैठा है यहाँ पर। ठीक है। आ, बबीता जी, हमारे पास अभी टाइम है, मैं आपको एक डेट ऑफ बर्थ देती हूँ, उसका देख सकते हैं क्या थोड़ा?